शांति। आज प्यारे बाबा की 18 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान ज़रूर देना चाहिए? बाबा बोले, जो बच्चे नियमित टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे, माना यहाँ बैठकर बुद्धि बाहर ना भटके। जब हम आए ही इस लक्ष्य से हैं कि हमें योग करना है, तो हम सोचिए जब योग के समय में हमारी बुद्धि इधर उधर भटक रही है तो क्या फ़ायदा। इसलिए अपने ऊपर अटेंशन देंगे तो फिर बुद्धि बाहर नहीं भटकेगी। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं। फिर बाबा ये भी कहते हैं कि सामने बैठे हुए जो हैं योग करा रहे हैं तो उनका योग अच्छा होना चाहिए, तभी तो औरों को भी बाबा की याद दिला सकेंगे। जो औरों को भी कशिश हो, याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना। बाबा ने कहा सामने बैठते हैं टीचर होकर, तो बाबा कहते हैं औरों को ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन देने हैं जो उनका योग सहज लग जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने कोई बैठा हो योग कराने के लिए तभी हमारा योग लगे, ये भी नहीं होना चाहिए ना। हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपना बुद्धि योग बाबा से लगाना है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे पहले तो यह ख्याल करना है कि मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूँ, उसकी याद में बैठा हूँ। हर एक ऐसे अपने से पूछे। बाबा कहते हैं हर एक अपने से पूछिए कि मैं उस माशूक बाबा की याद में बैठा हूँ। अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देहाभिमान में आ जाते हैं, तो गोया वह सर्विस नहीं डिससर्विस करने बैठी हैं। यह बात समझ की है, कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे, है ना। बाबा कहते हैं सेवा की नहीं, सेवा की ना माना अच्छे वाइब्रेशंस खुद भी बाबा से ले रहे हैं, दे रहे हैं। अभी एक तरफ तो योग कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्रोध कर रहे हैं ना। योग से उठते ही क्रोध करने लगे तो कोई कहेगा इनका योग लगा हुआ है? नहीं कहेंगे ना, क्योंकि अवस्था बता देती है। तो बाबा ने कहा टीचर का ही बुद्धि योग भटकता होगा तो वह मदद क्या करेंगी। जो टीचर हो बैठते हैं वह अपने से पूछे कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा।
अगर ऐसी को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर कई बार ऐसे होता है ना, कहीं कहीं जगह भाई बहनों को भी योग कराने के लिए बिठा देते हैं सामने, तो बाबा कहते हैं अगर उसकी अवस्था अच्छी नहीं है तो बाबा कहते फिर टीचर पे आता है। शिव बाबा तो सबको जानते हैं, ये बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा कहीं यह टीचर बन बैठे हैं और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है, ये क्या औरों को मदद करेंगे। तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने के। बाबा कहते हैं हे आत्माएं माम एकम याद करो। टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। यूं तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम पास होंगे व नहीं। टीचर भी जानते हैं, अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं वो भी जानते हैं, ट्यूशन लेते हैं जिससे। उस पढ़ाई में कोई खास टीचर रखना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ अगर कोई कहते हमको योग में निष्ठा में बिठाओ तो बाप की याद में बैठना है। बाप का फरमान है ही माम एकम याद करो। तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं हम जाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था भी अच्छी होगी। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है। बाबा कहते हैं बच्चे हर एक में कोई ना कोई खूबी तो होती है। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा में रहो, खुद को भी याद में रहना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी हैं और कोई झूठे भी हैं, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे सब तरह के बच्चे हैं, तो खुद निरंतर याद में रहें बड़ा मुश्किल है। कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं, यह बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत बोझा है। कितने ढेर बच्चे हैं, तुम बच्चों को यह भी पता नहीं पड़ता कि यह मुरली शिव बाबा ने चलाई है या ब्रह्मा चलाते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं, है ना। भाव ये है कि मुरली की बीच बीच में जो दुनियावी अनुभवों वाली बात होती है वो ब्रह्मा बाबा समझाते हैं, है ना, और जो ज्ञान की आत्मा की बात होती है वो शिव बाबा समझाते। इस भाव से बाबा ये कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। यह बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। यह बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है, बहुतों को खींचते हैं। बाप है ना, कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो ऊंचा पद है अभी, बाकी अभी तो माला बनी नहीं है, एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। बाबा साकार मुरली है ना, इसलिए बाबा ऐसी बात कहते हैं। आगे माला बनाते थे तो बच्चों को लिफ्ट देने के लिए माना उमंग उत्साह दिलाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए पहले माला बनाते थे। माला बनाने का मतलब है बाबा नंबर देते थे, मार्क्स देते थे, है ना। इस बच्चे का पुरुषार्थ अच्छा है, ये पहले नंबर में, इससे थोड़ा कम है तो दूसरे नंबर में, ऐसे करके 108 रैंक जैसे मिलते थे। फिर क्या हुआ,
जिसका नंबर आगे आ गया वो तो सोचने लगे हमने तो बहुत पुरुषार्थ कर लिया है ना, हमारा नंबर तो आगे है, उसको देह अभिमान आ जाता था। और कई बार जो नीचे आ जाते थे, जिनका नंबर कम हो जाता था, वो दिल शिकस्त हो जाते थे। इसलिए फिर बाबा ने माला बनाना बंद कर दिया। बाबा कहते हैं परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। ऐसे करने से क्या हुआ, माया ले गई उनको, है ना। तो दिल शिकस्त होने वाले सोचे जब पुरुषार्थ करके प्राप्त ही नहीं हो रहा तो क्या फायदा पुरुषार्थ करने से, है ना। सारा मदार सर्वस पर है। जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं। नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है, मैं यहाँ बैठने लायक नहीं हूँ, स्वयं बताना चाहिए। बाबा कहते हैं अब जैसे बाबा के बच्चे तो सब में उम्मीद रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो बहनें तो यही सोच कर कहती हैं चलो आप योग कराओ। लेकिन अगर बाबा कहते हैं कि अगर अपने आप को ये लग रहा है कि हमारी अवस्था एक रस नहीं रहती है, मन बुद्धि इधर उधर भटकता रहता है, तो फिर ये सच्चाई से बता देना चाहिए कि हम सामने बैठकर योग नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारा मन थोड़ा हलचल में आ जाता है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई लज्जा वाली बात नहीं कि बहन जी क्या सोचेंगी, बाबा क्या सोचेगा। बाबा को तो सब पता ही है, अगर सामने बैठ कर के व्यर्थ ही चलाते रहेंगे तो और डिससर्विस होगी, क्योंकि वो वाइब्रेशन कहाँ जाएंगे, दूसरे के जाएंगे ना, सबके अंदर जाएंगे। इसलिए बाबा ऐसे कहता है कि उससे तो अच्छा पाप का बोझा ना चढ़े, इसलिए बाबा ऐसी बात समझाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते स्वयं बताना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ही कोई भी आकर बैठ जाए। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, बिना पूछे बहनों से आके सामने बैठ जाते योग कराने। तो बाबा कहते ऐसे भी नहीं होना चाहिए ना, बाबा की श्रीमत प्रमाण चलना चाहिए। कोई भी ऐसी सेवा है, कोई कार्य है तो बाबा से या निमित्त आत्मा से पूछ कर करना चाहिए। कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो जो दोनों तीखा जाना चाहिए। साजन बहुत लवली है, उनको बहुत याद करना चाहिए। मेहनत है इसमें, बाकी प्रजा बनना तो है सहज है। प्रजा बनने में थोड़ी मेहनत लगती है, साहूकार बनने में, रॉयल फैमिली में आने में मेहनत है। दास दासियां बनना क्या बड़ी बात है ना। बाबा ने कहा दास दासी बनना कोई बड़ी बात थोड़ी है, ज्ञान नहीं उठा सकते। देखो जैसे यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुश करती है। कौन भंडारी? हाँ, भोली दादी है ना, ये इसको बाबा कहते हैं यज्ञ की भंडारी है। भंडारी का मतलब है यज्ञ में भोजन बनाने वाली, बना करके प्यार से खिलाने वाली। ऐसे नहीं गुस्सा करते हुए, हैं कैसे बनाते हो भोजन? ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं क्यों तरसते हैं? इस ब्रह्मा भोजन को खा कर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। और जब बाबा के बच्चे वो क्रोध में आकर बनाएंगे तो वो ब्रह्मा भोजन में पावर आएगी? नहीं आएगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुश करती है। रात को 10 बजे भी अगर बाबा कहते थे बच्ची पार्टी आ रही है फलाने जगह से, कहीं कहीं की ट्रेन, कहीं कहीं के साधन ऐसे होते थे जो रात को 10 बजे आते थे। जैसे अभी भी रात को कोई ट्रेन दिल्ली से जाने वाली 2 बजे पहुंचाती है रात में, है ना। तो ऐसे ही रात को अगर 10 बजे 11 बजे भी आ रहे हैं और बाबा का आ गया कि फलानी जगह से पार्टी आ रही है, तो ये नहीं सोचेगी दादी कि बाबा कहे तो मैं भोजन बनाऊं, नहीं, देख पहले इंतजाम उनके लिए रखती थी। और अगर कई बार ऐसा भी होता था कि कई बार जैसे साउथ वाले चावल खाते हैं लेकिन नॉर्थ वाले, पंजाब साइड वाले चावल नहीं खाते हैं,
तो उनके लिए फिर रोटियां बनाई जाती थी। ऐसे नहीं कि फटाफट चलो रात में आए, अब जो मिला सो खा लो, नहीं ना, तो उनके लिए स्पेशल रोटी बनाई जाती थी। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे प्यार से जो सेवा करते हैं तो रिटर्न भी वैसे ही प्यार से मिलता है। तो सबको खुश करती है, किसी को दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। तो वाश बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है। बहुतों की दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों के दिल को खुश करते आए हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और यह चक्र बुद्धि में रखो। अब हर एक को अपना कल्याण करना है, हड्डी सर्विस करनी चाहिए, दिल से सेवा करनी चाहिए। तुमको बहुत रहम दिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं, किसी को भी सदगति का मालूम ही नहीं है। समझते हैं जहाँ से आया है वहाँ वापस जाना है, नाटक भी समझते हैं परंतु उस पर चलते नहीं। देखो क्लास में कहाँ कहाँ मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं हम असुल देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए ना। कहीं कहीं मुस्लिम भी तो बाबा के बच्चे हैं ना, सब धर्म की आत्माएं हैं, क्योंकि जो कन्वर्ट हो गई हैं देवी कुल से वो आ जाएंगी। हमने 84 जन्म भोगे हैं, सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल सकते हैं वह नहीं, वह तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहर नहीं सकते। जो असुल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वो तो कभी हिलेंगे नहीं। बाकी कोई ना कोई अकारण चले जाएंगे। जिनका थोड़ा रोल होगा वो बीच में चले जाएंगे, जिनको लास्ट तक चलना होगा वो ठहरे रहेंगे, चाहे कोई भी तूफान आए। देह अभिमान भी बहुत आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे। घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए, कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं कि घर बार छोड़ा है किसके लिए, अपने लिए ना, अपना भाग्य बनेगा। कई बार बच्चे बाबा को हंसी हंसी में कह देते होंगे, इसलिए बाबा ऐसी बात कहते हैं, भाई तुम्हारा ही तो भाग्य बन रहा है, नहीं तो जाओ घरों में, है ना। तो कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते, बाप के ऊपर एहसान थोड़ी कर रहे हैं हम। बाप के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है, 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है। कई फेल भी हो जाते हैं, समझते हैं बादशाही लेनी तो मुश्किल है। बाबा कहते हैं ऐसा समझना कमजोरी है। बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की, तो कायर हो बैठ जाते हैं। माया आती है घबरा जाते हैं, तो बाबा ने कहा जैसे कायर हो बैठ जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा हिम्मत रखनी चाहिए। ना खुद लेते हैं ना औरों को लेने देते, तो परिणाम क्या होगा। बाप समझाते हैं कि रात दिन क्या करो और सर्विस करो, है ना। आज बाबा सर्विस पर भी बहुत अटेंशन दिला रहे हैं, तो रात दिन सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी मेहनत की, कितनी जफाकशी होती थी, खींचातान की, तब तो फॉरेनर्स से राज्य लिया। तुमको रावण से राज्य लेना है, वह तो सबका दुश्मन है। दुनिया को तो पता नहीं कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब दुखी हैं। किसी को भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़े ही है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूँ। अब श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी हैं वो अपने धर्म को भूल गए हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो अब तुम बच्चों को समझ मिलती है। सृष्टि का चक्र कैसे फिर चलता है, सो भी घड़ी घड़ी
भूल जाते हो। बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। भले ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कई कच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते हैं। कहते हैं हम बीके हैं, परंतु है नहीं। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, आप समान बनाते रहते हैं, वे ही ऊंचा पद पा सकेंगे। विघ्न तो पड़ेंगे। अमृत पीते पीते फिर जाकर विघ्न डालते हैं। ये भी गायन है। उनका पद क्या होगा? बाबा कहते हैं उनका पद क्या होगा? अमृत पीते पीते क्या करते हैं? विघ्न डालने लगते हैं। फिर कहानी में बताते हैं ना, अमृत पी लिया असुर ने, फिर क्या किया? विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र घुमाया। फिर क्या हुआ? गर्दन कट के नीचे गिर गई। फिर क्या हुआ? है नहीं सुनी कहानी? फिर है राहु केतु बने थे। मैंने तो सुना है कि कभी नीचे पृथ्वी पर जाकर गिरते हैं तो प्याज बन जाते हैं, इसीलिए प्याज भगवान पे चढ़ाते नहीं है कि उनके अंदर बदबू आ गई विकारों की बदबू आ गई। चलो हो सकता है दो दो कहानियां बना दियो तो बाबा कहते हैं बच्चे, कई बच्चियां तो विकार के कारण मार भी खाती हैं। कहती हैं बाबा यह दुख थोड़ा सहन कर लेंगे, हमारा माशूक तो बाबा है ना। मार खाते भी हम शिव बाबा को याद करती हूँ। वह खुशी में बहुत रहती हैं। इस कापारी खुशी में रहना चाहिए। बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी हम आप समान बनाते रहते हैं। बाबा की बुद्धि में तो यह सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसको बड़ा महत्व देते हैं। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं, तो बाबा भी उनकी शुक्रिया करते हैं। या तो ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया, सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई। 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें नॉलेज अच्छी है। अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है। बाप आकर लिफ्ट देते हैं, शांति से बाप से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। समझाना है कि तुम हिंदू थोड़े ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। पहले बात नहीं कह देना हिंदू थोड़े ही हो पहले कहना आप देवी देवता कुल की आत्मा हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अगर कहें कि हमने 84 जन्म थोड़े लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं। फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसे प्रश्न करेगा ही नहीं कि सब थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं। बाप तो सब बच्चों को कहते हैं तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब फिर से अपना वर्षा ले लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। हैं बाबा कहते हैं सीढ़ी को याद करो। अभी किसी को याद हो, अभी अगर शुरू कर दूं बताना, भाई बताओ आपके दादा परदादा क्या करते थे, तो बड़े नशे से सुनाएंगे ना, हमारे ये था, हमारे वो था। आ जाएगा ना, चढ़ जाएगा ना नशा। इसलिए बाबा कह रहे हैं याद करो तुम कौन थे ना, तो क्या होगा, नशा चढ़ जाएगा, है ना, खुशी होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं सीढ़ी का चित्र याद करने से खुशी होती है, मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम वापस जाते हैं, कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ चित्र तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते भी हैं कि तुम जाओ ही मेरे भक्तों के पास, उनको यह ज्ञान सुनाओ। वो मिलेंगे ही कहाँ, शिव के मंदिरों में। मंदिरों में भी सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में यह रहे कि हम बाबा का परिचय दें, किसका कल्याण करें। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा।
जिसको वर्षा पाना होगा वो आएंगे। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं। कईयों पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है। वह नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बम्बई में सर्विस करने का बहुत मज़ा आता था। बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती थी कि सर्विस करें। बच्चों को भी ऐसा रहम दिल बनना चाहिए, सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में यह रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को भी आप समान नहीं बनाया, तब तक, बहुत दिन बाद, सालों बाद बाबा ने आज ये बात कही है, तब तक भोजन नहीं खाना है। किसी को संदेश ना दे दो तब तक भोजन नहीं खाना। तो पहले पुण्य तो करूं, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए फिर रोटी खाएं। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। किसका जीवन सफल बनाए तब रोटी खाएं। आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं है। हैं, अभी दोबारा से मैगजीन उसका वो करना है, सभी बता दें, क्योंकि बीच में तो पिछले साल तो कोरोना की वजह से वो नहीं हुआ था। अभी उन्होंने फिर से मैगजीन का भेजा है, तो इसलिए जिन जिन को भी चाहिए तो उसी अनुसार फिर उतनी ही शुरू कराएंगे। समझते हैं कि हमको थोड़े ही पढ़ना है तो बाहर वालों के लिए अनुभव होते हैं उसमें, अपने भाई बहनों के, बाबा के बच्चों के, तो पढ़ेंगे तो उमंग उत्साह आएगा। बाबा कहते हैं बाहर वाले तो कुछ समझते ही नहीं बिगड़ टीचर के। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए है तो पढ़कर रिफ्रेश हूँ, परंतु वे पढ़ते ही नहीं हैं। सभी सेंटर्स वालों से पूछते हैं कि सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं, मैगजीन से क्या समझते हैं, कहाँ तक ठीक है। मैगजीन निकालने वालों को भी आफरीन देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है ना। और वाकई में पहले बहुत अच्छे अच्छे लेख आते थे, अभी भी आते हैं, अभी अनुभव वाले ज़्यादा आते हैं, पर पुरानी मैगजीन में तो जैसे ज्ञान कूट कूट करके भरा होता था। तो बाबा कहते हैं बच्चे उनको आफरीन देनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। तो आपको धन्यवाद करते हैं। मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है। मैगजीन किसको कहते हैं? ज्ञान अमृत को ना, ज्ञान अमृत आती है ना हमारी। और एक और चालू है, अभी तो हर विंग ने शुरू कर दिया, राजी खुशी भी है, मीडिया पेपर भी है, तो इसमें ज्ञान का भंडार रहता है ना। जैसे फ़ोन में तो कई वो नहीं कर पाते हैं, तो उसमें पढ़ लो जिनको पढ़ना आता है तो, और नहीं पढ़ते तो औरों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं, ये भी एक सेवा हो जाती है। तो यह है बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए, लेकिन बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। जिनका नाम बाला है उन्हों को सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने के लिए हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा फिर समझते हैं अब खुद भाषण करना नहीं जानते, तब तो मांगनी करते हैं। तो सर्विसेबल का कितना रिगार्ड देना चाहिए। कई बार खुद भी कर सकते होते हैं, पर दूसरों को रिगार्ड देना चाहिए। दूसरे आके थोड़ा चेंज और वो करेंगे, कुछ अच्छी पॉइंट सुनाएंगे, इसलिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, राजाई का मेडल लेने के लिए सबकी दिल को खुश करना है। बहुत बहुत रहम दिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है। हड्डी सेवा करनी है। हड्डी सेवा सबने समझ लिया ना। हड्डी सेवा का मतलब दिल से सेवा करनी है और तन से सेवा करनी है। हड्डी सेवा का भाव ये होता है। तो बाबा ने कहा हड्डी सेवा करनी है। दूसरा है देह अभिमान में आकर डिससर्विस नहीं करनी है।
सदा पुण्य का काम करना है, आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है ना। बाबा ने कहा सर्विस जो करने वाले हैं उनका रिगार्ड रखना है। वरदान दिया बाबा ने, याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट भव। याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट भव। बाबा बोले सारा दिन संकल्प, बोल और कर्म बाप की याद और सेवा में लगा रहे। हर संकल्प में बाप की याद हो, बोल द्वारा बाप का दिया हुआ खजाना दूसरों को दो, कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करो। अगर ऐसी याद और सेवा में सदा बिजी रहो तो डबल लॉक लग जाएगा, फिर माया कभी आ नहीं सकती। जो इस स्मृति में पक्का लॉक लगाते वो सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट रहते हैं। स्लोगन है, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। कौन सी चाबी दिया बाबा ने? बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। सारे हैं मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वालों का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? बाबा बोले जो बच्चे नियमित टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। गीत है ओम नमो शिवाय। अच्छा, ओम शांति। ये मधुबन से दादी जी के निमित्त लेटर आया है। ओम शांति। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त मात पिता बाप दादा के अति स्नेही, सदा अव्यक्त पालना में पलने वाले सभी दादियों के समीप निमित्त टीचर्स बहने तथा ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार है कि हम सब ब्रह्मा वत्सों को परमात्मा प्यार व पालना की अनुभूति कराने वाली अव्यक्त रूपधारी प्राण प्यारे बाप दादा को अपने दिल में समाने वाली मीठी मीठी दादी गुलजार जी साकार वतन से विदाई ले अव्यक्त वतन वासी बन गईं। अभी उनके निमित्त विशेष मधुबन में रोज भोग लग रहा है। 22 मार्च 2021 को 12वां दिन है। इस दिन मधुबन में विशेष दादी जी के निमित्त भोग तथा ब्रह्मा भोजन का कार्यक्रम रहेगा। बाबा के सभी बच्चों के दिलों में दादी जी के द्वारा मिली हुई पालना की अमिट छाप है। अतः उनकी दिव्य स्मृति में हर सेवा केंद्र पर विशेष भोग तथा ब्रह्मा भोजन का कार्यक्रम 22 मार्च सोमवार को रखा जाए। यदि कोई 21 मार्च रविवार के दिन छुट्टी के कारण भोग तथा ब्रह्मा भोजन रखना चाहें तो रख सकते हैं। सभी को बड़े दिल से दादी गुलजार जी के निमित्त यज्ञ का ब्रह्मा भोजन जरूर खिलाना है। भोग में आप अपनी सुविधा अनुसार जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। दूसरी बात, हमारी मीठी दादी जानकी जी का पहला पुण्य स्मृति दिवस 27 मार्च 2021 शनिवार को है। दादी जी सदा ही पूरे विश्व को मनसा सकाश द्वारा शक्तियाँ देती रहीं। अतः उनकी स्मृति में पूरे विश्व की सेवा निमित्त उनकी यादगार में बने हुए शक्ति स्तंभ का लोकार्पण सवेरे 8 बजे किया जाएगा। शक्ति स्तंभ बनना है, जैसे बाबा को ऊपर शांति स्तंभ बनना है, ऐसे नीचे दादी का शक्ति स्तंभ बनना है, जैसे प्रकाश स्तंभ बना। उसी समय सभी भाई बहनें दादी जी को अपनी स्नेही श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
उसके पश्चात 11 बजे डायमंड हॉल में कुछ भाई बहनें दादी जी के अंग संग के अनुभव का क्लास सुनाएंगे। तत्पश्चात दादी जी के निमित्त प्यारे बाप दादा को भोग लगाया जाएगा। फिर सभी ब्रह्मा भोजन पान करेंगे। आप सभी भी जरूर अपने अपने सेवा स्थानों पर दादी जी के इस प्रथम पुण्य दिवस पर विशेष भोग तथा ब्रह्मा भोजन का कार्यक्रम रखना जी। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद। ईश्वरीय सेवा में बीके दादी रतन मोहिनी जी। अच्छा, ओम शांति। तो 22 का ही रखें या 21 का रख लें? आप सबकी क्या राय है? हाँ जी, 21 संडे है तो वही बोला है कि अगर सुविधा अनुसार 21 का रख सकते हैं। 11वां दिन हो गया ना, 11वां दिन भी ठीक होता है, तो संडे का ही रखें। भाई जी बोलिए, संडे ठीक रहेगा। और दादी जानकी जी का 27 मार्च शनिवार का दिन रख लेते हैं। फिर अगले दिन तो होली है, तो होली का भी फिर वही भोग एक हो जाएगा ना। होली, क्योंकि 2 दिन तो फिर वैसे भी कम ही होंगे। मुरली तो चलेगी अपने समय से ना, बाकी क्योंकि होली का रंग तो पहले की तरह नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत होता ही है ना। तो दादी गुलजार जी का संडे को 21 तारीख को विशेष ब्रह्मा भोजन का कार्यक्रम रहेगा और सभी दादी जी को श्रद्धांजलि अवश्य दें, योग युक्त होकर रहें। और दादी जी ने जो हमारी इतनी पालना की है, एक तो अपने रूप से, दादी के रूप से और बाबा के रूप से, तो उन दोनों का हमें बहुत स्नेह से रिटर्न देना है। ये हमें भी जल्दी जल्दी ऐसे दादी समान संपूर्ण बनना है। और 27 मार्च को दादी जानकी जी के निमित्त विशेष ब्रह्मा भोजन रहेगा। ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। आजकल सभी जो भी अपने घरों में भी लगाते हैं, तो दादी जी को भी साथ में मर्ज करते हैं। बाबा को भोग लगाते हैं ना, तो दादी जी को भी साथ में मर्ज करके भोग लगाना चाहिए। तो अभी हम दादी जी को भी मर्ज करेंगे।